वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्टर पर और स्टॉक्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट टैरिफ का क्या पड़ रहा है। यानी हम एग्जैक्टली जो टैरिफ के नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, कौन कौन से सेक्टर्स पे थे, 6 सेक्टर्स पर, और कौन कौन से स्टॉक्स पे थे, किस तरह से ये इफेक्ट हुए, इस सब पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया। आई होप आपने वो देखा होगा। नहीं देखा है तो आपको डेफिनेटली जाकर देखना चाहिए। हमने देखा था कि निगेटिव इम्पैक्ट कौन कौन से सेक्टर पर है, कौन कौन से सेक्टर्स पर रिस्क है। अब हम देखेंगे कौन से सेक्टर न्यूट्रल देखने को मिल रहा है, कौन से ऐसे सेक्टर है जिनके ऊपर इस टैरिफ का कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ स्टॉक्स भी देखेंगे, कौन से स्टॉक्स हमें न्यूट्रल देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सेक्टर्स देखेंगे और उनके स्टॉक्स देखेंगे मैन्युअली कि कौन से न्यूट्रल है जिन पर हमें टैरिफ का कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहले तो डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन सेक्टर्स जो है वो वाले, उन पर कोई भी टैरिफ का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियस है टैरिफ का इम्पैक्ट एक्सपोर्ट वाली कंपनियों पे रहेगा, लेकिन हमें इनडायरेक्टली इन पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी हम अगर बात करें एफएमसीजी की, जो कि कंज्यूमर गुड्स कंपनियां हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनके ऊपर हमें कोई भी न्यू इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। इवन दो उन्होंने आज बहुत स्ट्रॉन्ग उनका जो गेनिंग रहा है वो देखने को मिल रहा है, और जो डिमांड रही है वो भी, क्योंकि सॉलिड Q1 का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सपोर्टेड प्राइस रेजिंग हमें करीबन 1.4% से देखने को मिला है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो स्टॉक है, ये आज करीबन 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी में हमें देखने को मिला। जबकि FMCG सेक्टर पर, जैसे कि हमने बताया, टैरिफ का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। लेकिन वहीं पे टाटा कंज्यूमर की अगर हम बात कर ले तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में 0.28% की निगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। ऐसे नहीं है, स्टॉक जब लिस्ट मार्केट ओपन हुआ था तब स्टॉक में थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिली थी, नो डाउट, लेकिन क्लोजिंग होते होते नेगेटिविटी देखने को मिली है। अब डिफरेंस क्या है, दोनों भी तो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां हैं। एफएमसीजी पे हमें ऐसा कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर ये कंपनियों का डिफरेंस इसलिए कि एक मैन्युफैक्चर यूनिट रखते हैं और एक जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बेचते हैं या दूसरे के प्रोडक्ट्स लेकर भी वहाँ पे सेल होते हैं। तो जब ऐसी कंपनीज है तो डेफिनेटली वहाँ पे टैरिफ का इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट होंगी चीज़ें वहाँ पे वो इम्पैक्टेबल देखने को मिलेगी। तो बेसिकली जो कंपनियाँ डोमेस्टिक डिमांड के ड्रिवन सेक्टर्स होंगे वो वाले सेक्टर्स में हमें निगेटिविटी या इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को डायरेक्ट नहीं मिलेगा, और इसीलिए उनसे रिलेटेड स्टॉक्स में भी हमें ज़्यादा निगेटिविटी देखने को नहीं मिली है। वहीं पे सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सेक्टर देखा जाए तो उसमें भी हमें निगेटिविटी देखने को नहीं मिली है। लार्सन एंड टुब्रो का Q1 की अर्निंग रिपोर्टेडली स्टेबलाइज्ड देखने को मिली, जिस वजह से वो भी हमें अच्छा खासा पॉजिटिविटी में देखने को मिला था। लेकिन लार्सन एंड टुब्रो जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी होने की वजह से टैरिफ का इसके ऊपर हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। इसके अलावा जो सेकेंड सेक्टर है जिसमें हमें टैरिफ का नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी वो है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड स्पेशलिटी सेक्टर्स में। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और स्पेशलिटी सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी निगेटिविटी देखने को नहीं मिलेंगी। HEG जो, इसमें आप देख सकते हैं करीबन 6.66% की तेज़ी देखने को मिल रही है, जबकि ड्यूरिंग द मार्केट ये करीबन 7% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। HEG जो है ये ग्राफिक इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है। ये इंडिया का लार्जेस्ट ग्राफिक इलेक्ट्रोड प्रोड्यूसर है और वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबली भी है। अब ये जो है इसका करीबन 70% जो इसका प्रोडक्शन है ये एक्सपोर्ट्स में है। स्टील मेकर वर्ल्ड वाइड एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं। अब इसका तो 70% प्रोडक्शन अगर एक्सपोर्ट्स में है तो इसके ऊपर क्यों टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो बिजनेस है, इसका बिजनेस यहाँ पे US में बहुत कम देखने को मिलता है, यूरोपियन और मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियाज में ज़्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से इसके ऊपर हमें जो है टैरिफ का कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को ज़्यादा नहीं मिला है। इनडायरेक्ट हम देख सकते हैं कि आगे कुछ ना कुछ इन कंपनियों पे भी देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहते हो कि इस पे HEG लिमिटेड पर एक फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा वीडियो होना चाहिए, बनना चाहिए, तो HEG आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम इसके ऊपर एक फंडामेंटल एनालिसिस का डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। साथ साथ ही हमें जो है आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी
कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। करीबन 3% की तेज़ी में ही ये भी स्टॉक हमें देखने को मिला था। नवीन फ्लोरेंस पे भी हमें इसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है और बेटर एक्सपेक्टेड क्वार्टर रिजल्ट के साथ नवीन फ्लोरेंस में भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो है इन स्टॉक्स पे हमें इसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला टैरिफ का। अब जो थर्ड सेक्टर है जिसके ऊपर टैरिफ का कोई इम्पैक्ट नहीं है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि टेम्पररी रिलीफ मिला है उनको। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स पर जो है 2 वीक्स का एक्सटेंशन टेम्पररी रिलीफ मिला है 25% टैरिफ पे, यानी 2 वीक्स अभी तक के इसके ऊपर कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलने वाला है टैरिफ। इस वजह से ये स्टॉक इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स जो है ये भी हमें आज निगेटिविटी में ज़्यादा देखने को नहीं मिले। कुछ स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म पॉजिटिविटी सेंटिमेंट्स में ही देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे अगर फोर्थ बात की जाए तो बेनिफिशियरी ऑफ एक्सपोर्ट सब्सटीट्यूशंस। अब कंपनीज लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजीज, टाटा कंज्यूमर, हेवल्स, ब्लू स्टार, अरविंद रिपोर्टेड मोर एक्सपोर्ट्स इंक्वायरीज एज अ यूएस बायर कंज्यूमर, और ये शिफ्ट हो सकते हैं चाइना या बांग्लादेश टू इंडिया। अब ये जो कंपनीज हैं इनकी बहुत इंक्वायरीज होती है यूएस की तरफ से, तो हो सकता है कि ये शिफ्ट हो चाइना या बांग्लादेश से इंडिया की तरफ। तो यहाँ पे हमें ये भी एक बेनिफिशियरी पॉइंट एक्सपोर्ट का देखने को मिल रहा है। अब अगर हम कुछ की टेक अवेज देख ले तो 25% जो टैरिफ लगा हुआ है उसका हमें डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन सेक्टर्स, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल्स, इनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियस है हेल्थ अप वेल है। स्पेशलिटी एक्सपोर्ट्स अगर हम देखेंगे तो वो भी बेनिफिटेड है फ्रॉम द न्यू एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तो हमें यहाँ पे जो है जो सेक्टर्स जो हमारे अभी तक नेगेटिव इम्पैक्ट में नहीं है, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सेक्टर्स में, यानी ये वाले अभी भी सेफ साइड हमें देखने को मिल रहे हैं। स्पेशलिटी एक्सपोर्ट्स जैसे कि नवीन फ्लोरेंस एक स्पेशलिटी केमिकल है, तो इस तरह के भी जो स्टॉक्स है वो भी एक बेनिफिशियल पोजीशन पर हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के साथ 25% के टैरिफ में देखने को मिल रहे हैं। पेनल्टी की जहाँ तक सवाल है अभी तक उसके ऊपर कोई भी क्लियर व्यू नहीं है, तो अभी तक हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे जब तक कि उसके ऊपर क्लियर व्यू नहीं आएगा। यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान में रखने जैसी ये भी है कि टैरिफ में अभी भी कम्युनिकेशन जारी है, यानी अभी भी कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होने के चांसेस है। ये एक रिलीफ अभी भी हम इन्वेस्टर्स के मन में है। तो अगर 25% के टैरिफ में कुछ रिलीफ आता है तो हो सकता है सेक्टर्स भी चेंज हो जिन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। हालांकि ये जो सेक्टर अभी हमने देखे जिनके ऊपर न्यूट्रल है, कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो उनके अपने इंडिविजुअल क्वार्टर रिजल्ट्स का देखने को मिल रहा है, तो ये वाले सेम रहेंगे। लेकिन डेफिनेटली निगेटिव इम्पैक्ट वाले जो स्टॉक्स है जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए। जरूरी है पता रखना कि 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी का कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक्स पर निगेटिव इम्पैक्ट रहेगा या कौन से सेक्टर या स्टॉक्स रिस्क में रहेंगे, तो वो देखिए उनके ऊपर उनमें चेंजेस आ सकता है। लेकिन ये न्यूट्रल सेक्टर्स है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। टैरिफ का इम्पैक्ट जितना इन पर होगा, एक्सपोर्ट्स टैरिफ का 25% का, वो इन स्टॉक्स पे डायरेक्टली नहीं होगा, इनडायरेक्टली हो सकता है कुछ ना कुछ देखने को मिले। This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.